हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वेतन यादव। प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था बच्चों कि अगर हम आइगन वैल्यू चेक करते हैं किसी मैट्रिक्स ए की या फिर उसके ट्रांसपोज की, तो वो क्या आती है बच्चों? सेम आती है। अगर हम आइगन वैल्यू चेक करते हैं किसी मैट्रिक्स की उसकी कंजुगेट के साथ, तो वो एक दूसरे का कंजुगेट आती है। अगर हम आइगन वैल्यू चेक करते हैं किसी मैट्रिक्स की उसके ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ, तो भी वो आइगन वैल्यू एक दूसरे क्या आती है बच्चों? कंजुगेट आती है। उसके बाद हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल, रियल ऑर्थोगोनल प्लस सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, ये सब को डिस्कस किया था कि इनकी आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी और कैसे हम उनके क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। आज हम अपने काम को आगे करते हुए, आगे बढ़ाते हुए एक रिजल्ट करते हैं बच्चों, जो क्या कहता है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए हमारे क्या बच्चों? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, एंड पी बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन तब क्या होगा बच्चों कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड पी इनवर्स ए पी आर। क्या करा बच्चों रिजल्ट में? ये रिजल्ट कहता है कि अगर हमारे पास एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो पी हम कैसे लेते हैं? कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं एन ऑर्डर की। तो बच्चों ए की और पी इनवर्स ए पी की जो भी आइगन वैल्यूज होंगी वो हमेशा क्या होंगी बच्चों? सेम होंगी। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे बच्चों? जैसे हमने कल ए का और ए ट्रांसपोज दो मैट्रिक्स थी, उनकी आइगन वैल्यूज को सेम किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे? इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लेते हैं बच्चों। कि मान लीजिए मैंने पी इनवर्स ए पी इंटू एक्स है, कि मैंने इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंसीडर किया, या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेगी मैंने। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ली, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, डिटरमिनेंट पी इनवर्स ए पी माइनस एक्स, आइडेंटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, पी इनवर्स पी इंटू आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूं? आइडेंटिटी तो मेरी मैट्रिक्स के साथ कन्वर्ट कर जाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी इनवर्स आई, यानी कि यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? पी इनवर्स ए पी माइनस पी इनवर्स, स्केलर है बच्चों है, तो मैं इसको इसके साथ लिख देता हूं इनटू दिस। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि डिटरमिनेंट कि यहां से आगे से पी इनवर्स कॉमन लेता हूं और पीछे से पी कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास यहां क्या बन जाएगा बच्चों? ए माइनस एक्स आई इंटू पी का। अब आप जानते हैं बच्चों कि डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स करता है डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। इसी तरह अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करता हूं, तो क्या आ जाएगा बच्चों कि डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ। आप ये जानते हैं बच्चों कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करूं और फिर डिटरमिनेंट लूं, या फिर पहले डिटरमिनेंट ले लूं फिर उसका इनवर्स कर दूं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। इनटू डिटरमिनेंट ऑफ पी, ये डिटरमिनेंट पी है, ये डिटरमिनेंट ऑफ पी का इनवर्स है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ पी हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या प्रूव कर दिया? मैंने प्रूव कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए पी माइनस एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस। यानी कि यहां से क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी इनवर्स ए पी की और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए की है, वो दोनों बच्चों क्या आ गई? सेम। अगर दो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम हो गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम हो गई, तो उस कैरेक्टरिस्टिक के जो रूट होंगे, यानी कि उन दोनों की आइगन वैल्यूज वो क्या जाएंगे बच्चों? सेम हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज कैरेक्टरिस्टिक polynomial of P inverse AP and
A are same. This implies P inverse AP and A have same eigen values. यानी कि अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी सेम हो गई तो उन दोनों के जो भी रूट्स होंगे यानी उन दोनों की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम हो जाएंगी। यानी कि अब हम इस रिजल्ट को आगे हमारे काम में बहुत ज्यादा यूज करेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके लिए हम कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले सकते हैं बच्चों पी, तो उस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी इनवर्स ए पी का और जो ए है उसकी आइगन वैल्यूज क्या बच्चों सेम। ये था हमारा रिजल्ट। इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों, ये थ्योरम हमें कहते हैं कि किसी भी इफ ये कहते हैं तो कि अगर ये थ्योरम कहती है कि ज्योमेट्रिक multiplicity of any eigenvalue lambda of the matrix A is equal to Aij n cross n cannot exceed its algebraic multiplication। जब हमने आइगन वैल्यूज का चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों तो हमने सबसे पहले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि हम किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी आइगन वैल्यूज की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी किसे कहते हैं और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसे कहते हैं। अब ये क्या कहता है, किसी भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी जीएम जो होगी वो कभी भी उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी को एक्सीड नहीं कर सकती, उससे ज्यादा नहीं हो सकती बच्चों। अब हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना है। किसी भी आइगन वैल्यू लैम्डा की अगर हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेते हैं तो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से ज्यादा नहीं होगी। मान लीजिए लेट लैम्डा be the eigenvalue of A with geometric multiplicity n। हमने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया कि A की कोई eigenvalue लैम्डा है जिसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, m है। अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी m है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की हमें डेफिनेशन क्या कहती थी बच्चों, जब हमने स्टार्टिंग में किया था कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट eigenvectors in the equation this, कि इस इक्वेशन के जितने भी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे x वो हमारी क्या होगी आइगन वैल्यू, सॉरी उस आइगन वैल्यू क्या होगी तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। यानी कि अगर इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी m है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट linearly independent vectors x1 x2 xm such that, कैसे वेक्टर्स बच्चों, a into xi is equal to lambda into xi for all I 1 less than I less than। क्या बच्चों कि अगर इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी m है यानी कि a माइनस लैम्डा i इंटू x, इसके जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे वो m तो लीनियरली इंडिपेंडेंट जरूर होंगे। हमने मान लिया वो क्या है x1 x2 क्या है xm है।
तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं। लेट कंसीडर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P के कैसी P, जो हमने मान लिया बच्चों ऐसी कुछ कि x1 x2 xm xm plus 1 xm plus 2 और x। P कैसी बच्चों, P एक ऐसी मैट्रिक्स है, ब्लॉक मैट्रिक्स है जिसकी x1 एक कॉलम वेक्टर, x2 xm अप टू सो xn क्या है, ये सारे क्या इसके कॉलम वेक्टर्स हैं, और ये सारे क्या जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। m लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हमारे पास थे, m से n तक n माइनस m हमने अपनी तरफ से मान लिए दो वेक्टर्स, इनके क्या हैं, सभी एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी p एक नॉन सिंगुलर है जिसमें x1 x2 xm अप टू सो xn ये सभी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ठीक है बच्चों, तब अब हम क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, P इनवर्स AP। P इनवर्स AP क्या हो जाएगा बच्चों, P इनवर्स A इंटू P हमारी मैट्रिक्स क्या है, x1 x2 xm अप टू सम x। ये बच्चों जब हम इस A के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब कि A की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ ऐसे चलती जाएंगी, यानी P इनवर्स AX1 AX2 AXM AXM प्लस 1 अप टू सम AXM। ठीक है बच्चों, कि यहां से मैं ये क्या A को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमारी क्वेश्चन में क्या कहते हैं बच्चों कि AX1 क्या होगा, लैम्डा x1 होगा हर एक आई के लिए, जब जब आई मार्क कहां से होगा 1 से m तक है, यानी कि AX1 AX2 AXM यहां तक के लिए ये क्या हो जाएगा, P इनवर्स लैम्डा इंटू x1 लैम्डा इंटू x2 और लैम्डा इंटू xm। यहां तक का तो हमें पता था, इससे आगे का हमें नहीं पता, इसलिए इसको एज इट इज रख देते हैं a इंटू x। ठीक है बच्चों, यहां तक होगा। अब हम क्या करते हैं, हमारी P इनवर्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब P इनवर्स के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, लैम्डा स्केलर बाहर P इनवर्स x1 लैम्डा P इनवर्स x2 अप टू सॉन लैम्डा P इनवर्स x, और यहां जाएगा P इनवर्स A इंटू xn प्लस 1 अप टू सॉन P इनवर्स A इंटू x। ये मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करेंगे बच्चों कि हमने P मैट्रिक्स क्या ली थी, x1 x2 x3 xm अप टू सो ऑन xn। ये क्या बच्चों, P इनवर्स इनटू x1। हमें पता है बच्चों कि P इनवर्स इनटू P क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स, ये भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। जब मैं इस P इनवर्स की, ये मेरा x1 x2 xn है और यहां पे मेरा आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब मैं बच्चों इस P इनवर्स की मल्टीप्लाई करूंगा x1 के साथ, यानी कि P के पहले कॉलम वेक्टर के साथ, तब मेरा क्या आ जाएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको जब मैं कंपेयर करूंगा तो आइडेंटिटी के पहले कॉलम वेक्टर के साथ कंपेयर करूंगा, यानी कि मेरा जो P इनवर्स x1 है इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी बच्चों, जो मेरी आइगन वैल्यू है उसका पहला कॉलम वेक्टर आ जाएगी, जो क्या है 1 0 0 0। यानी कि और जब इस आइगन सॉरी इस कॉलम वेक्टर की लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कैसा बन जाएगा, P इनवर्स AP ये एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी बच्चों, जिसमें लैम्डा 0 0 0 अप टू सम 0 ये हो जाएगा। जब मैं इसी तरह से P इनवर्स की इसके सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा P के साथ, तो वो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम वेक्टर। सेकंड कॉलम वेक्टर के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 0 1 0 0 अप टू सम 0। यानी कि अब जो सेकंड कॉलम वेक्टर उसकी मैं लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 0 लैम्डा
0 अप टू सो ऑन। इसी तरह चलते रहते बच्चों, जब मैं P इनवर्स की इस A के सॉरी P के mth वेक्टर के साथ mth कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तब मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम आ जाएगा? 0 0 0 लैम्डा अप टू सो ऑन 0 बच्चों। और जब मैं इसकी P इनवर्स की नेक्स्ट के साथ P इनवर्स A इंटू x1, ये कोई भी मैट्रिक्स आ जाएगी बच्चों, हमें इस मैट्रिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी मैट्रिक्स आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो वर्किंग एरिया है वो सिर्फ ये है बच्चों, ये हमारी क्या आ जाएगी? n क्रॉस n की मैट्रिक्स आ जाएगी, जिसमें अगर मैं यहाँ से देखूँ लैम्डा लैम्डा टू m रो तक क्या आ जाएगा? लैम्डा m, उससे नीचे सारी जो रो है वो क्या बन जाएंगे बच्चों? यहाँ तक नल रो बन जाएगी, 0 रोज बन जाएंगे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? ये आ गया बच्चों, यानी कि ये हमारी कैसी मैट्रिक्स होंगी कि P इनवर्स AP हमारी कैसी मैट्रिक्स होंगी? कुछ ऐसी ब्लॉक मैट्रिक्स होंगी जहां पे सॉरी लैम्डा में mth पोजीशन पे आएगा लैम्डा लैम्डा लैम्डा, इसको मैं लिख देता हूं लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, और यहाँ पे हो जाएगी हमारी नल मैट्रिक्स। इसी तरह के यहाँ पे हमारी कोई मैट्रिक्स मान लीजिए B आ गई, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हमारी C आ गई, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है बच्चों, ये हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। where B and C be any matrix, ये हमारी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है बच्चों। तो अब हमारा क्या होगा? कल हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास कोई ब्लॉक मैट्रिसेस हैं, कल हमने आते से पहले यही किया था कि अगर हमारे पास कोई ब्लॉक मैट्रिसेस दे रखी हैं मैट्रिक्स में और हमें उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी बच्चों? जो आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की होगी और जो आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स होगी, हम उन आइगन वैल्यूज को क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे बच्चों। यानी कि यहां से इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या आ गई? दिस इंप्लाइज कि आइगन वैल्यूज ऑफ P इनवर्स AP वो क्या आ जाएगी बच्चों? आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी m प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स C, जहां पे C मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी कि यहां से क्या होगा बच्चों कि आइगन वैल्यूज ऑफ P इनवर्स AP इज इक्वल टू ग्रेटर देन कर दीजिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। और इसकी क्या आएगी बच्चों? इसकी m आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? लैम्डा आएगी। यानी कि इसकी लैम्डा की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई बच्चों? m आ गई। यानी कि आइगन वैल्यूज P इनवर्स की, हाँ ये कहता हूं मैं कि आइगन वैल्यूज कम से कम कितनी होंगी? m तो होंगी जो क्या होंगी? लैम्डा 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 m टाइम्स होंगी। प्लस में हम इसको लिखेंगे, चलो यही तो लिख कि यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि आइगन वैल्यूज ऑफ P इनवर्स AP, यानी कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या आ गई? कि आइगन वैल्यूज ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ AM, यानी कि m आइगन वैल्यूज तो यहां से आ जाएंगी प्लस कुछ आइगन वैल्यूज यहां से आएंगी, मतलब एटलीस्ट m आइगन वैल्यूज तो आएंगी। और ये क्या आइगन वैल्यूज ऑफ P इनवर्स AP, और हम जानते हैं तो आज ही हमने जब किया था कि आइगन वैल्यूज ऑफ P इनवर्स AP और आइगन वैल्यूज ऑफ A सेम होती हैं, यानी कि आइगन वैल्यूज ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि आइगन वैल्यूज A की क्या होंगी? कम से कम m तो जरूर होंगी। और A की आइगन वैल्यूज क्या होंगी बच्चों? कि ये किसकी है? जो लैम्डा आइगन वैल्यू होगी वो कम से कम m टाइम्स तो है ही है, यानी कि algebraic multiplicity of eigenvalue lambda is greater than equal to m। किसकी टोटल आइगन वैल्यूज की क्या थी बच्चों? m प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ C। यहां से कि A की टोटल आइगन वैल्यूज क्या थी?
ये आइगन वैल्यूज प्लस ये आइगन वैल्यूज, इसमें से ये आइगन वैल्यू कितनी है, सिर्फ लैम्डा है, जिसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, m है। यानी कि अगर मैं इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा जरूर बनेगी। तो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी बच्चों, कि एटलीस्ट m तो यहां से आ गई, हो सकता है पॉइंट कोई यहां से एक दो लैम्डा और आ जाए हमारे पास, तो एटलीस्ट कम से कम m तो जरूर आएंगे। इसकी कोई गारंटी है नहीं यहां से आए या ना आए, वो कोई अलग बात है। तो क्या हो जाएगा कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू कम से कम कितनी हो जाएगी, m, और m हम क्या लेके चले थे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, हम क्या लेके चले थे, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी किससे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से। यानी जितने किसी भी आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी उसके इक्वल या उससे ज्यादा हो सकती है बच्चों, उससे कम कभी भी नहीं होगी। यानी कि हमारा जीएम कभी एएम को एक्सीड नहीं कर सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा ये इससे लेस ही होगा। यानी कि इसको हम ऐसे कहते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमने किसे कहा था कि हम क्या करें, नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई। क्या कोई भी मैट्रिक्स लीजिए a माइनस लैम्डा आई, अगर आप उसकी नलिटी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, उस आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। यानी कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी किसी भी आइगन वैल्यू की लैम्डा की क्या होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू किससे, नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई से, जो कि हमारे क्या थी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। यानी कि यहां से हमें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल गया कि हमारा जीएम किसी भी आइगन वैल्यू का कभी भी एएम से ज्यादा नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फिर हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने जो थ्योरम की थी उसी थ्योरम की एप्लीकेशन के बेस पे अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑर्डर 6, ए हमारी क्या है 6x6 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट कैसी है कि नलिटी ऑफ a माइनस आई क्या है 2 है, नलिटी ऑफ a माइनस 2i 3 है, एंड नलिटी ऑफ a माइनस 4i इज इक्वल टू 1। देन आपको बताना है नलिटी ऑफ a माइनस 3। Your options are 1, 0, second, 1, third, 2, 4, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्रॉस की जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। नलिटी ऑफ a माइनस i 2 है, नलिटी ऑफ a माइनस 2i 3 है, नलिटी ऑफ a माइनस 4i 1 है। तो हमें नलिटी ऑफ a माइनस 3i निकालना है कि इनमें से 0, 1, 2, 3 क्या होगा। तो ये बच्चों का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है बच्चों कि अभी अभी हमने जो थ्योरम की है रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम, जो हमारी थ्योरम थी वो हमें क्या कहती है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से बोल दीजिए या नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा i से बोल दीजिए, उससे ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी। हमें क्या गिवन है बच्चों कि नलिटी ऑफ a माइनस i की गिवन है 2। a माइनस i का मतलब क्या है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। वो क्या हो जाएगी बच्चों, a माइनस 1, a माइनस i की नलिटी वो कितनी हो जाएगी 2, इससे ग्रेटर। फिर हम करेंगे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2, वो क्या हो जाएगी बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू नलिटी ऑफ a माइनस 2i जो कितना है 3, और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 4, वो क्या हो जाएगी बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू। बच्चों हमारी ए मैट्रिक्स क्या है, 6x6 की मैट्रिक्स है। यानी कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगी वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगी वो
6 डिग्री की बनेगी, तो उसके जितने रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 6 ही आएंगे। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब, तो कितनी बार रिपीट हुई है वो, यानी जो एक आइगन वैल्यू है 1 वो कितनी बार है, मिनिमम 2 बार, एटलीस्ट 2, जो 2 है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स है और 4 है वो एटलीस्ट 1 टाइम है। तो जब मैं इनको करता हूँ कि 2 बार 1 आ चुका, 3 बार 2 आ चुका, 1 बार 4 आ चुका, तो मेरी आइगन वैल्यू 6 आइगन वैल्यूज तो मुझे मिल चुकी बच्चों। क्या आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या होगी, 1 2 2 2 और 4, ये 6 तो मुझे मिल चुकी। अब ये कह रहा है किससे ज्यादा ही, क्या बच्चों इनके अलावा और भी कोई आइगन वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स 6 ऑर्डर की है, उसके पास 6 ही आइगन वैल्यू होगी जो हमें मिल चुकी है, यानी जो इनकी एम है वो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, बल्कि सिर्फ इक्वल टू हो जाएगी इसके 2 3 और 1 इस केस में बच्चों। ठीक है, तो हमारी आइगन वैल्यू में आ चुकी। तो ये अगर हमारी आइगन वैल्यू आ चुकी तो नलिटी ऑफ a - 4i = 1 का क्या मतलब है, सॉरी ये तो हो चुका कि नलिटी ऑफ a - 3i, अगर नलिटी ऑफ a - 3i, अगर a - 3i की नलिटी एक से ज्यादा, सॉरी 0 से ज्यादा होगी, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 अगर हो जाती है, वो 1 हो जाए 2 हो जाए 3 हो जाए 4 अप टू कुछ भी नॉन जीरो नंबर हो जाए, अगर इसकी नलिटी नॉन जीरो हो जाती है तो उसका क्या मतलब है बच्चों कि 3 उसकी एक आइगन वैल्यू बन जाएगी, यानी कि नलिटी नॉन जीरो का क्या मतलब है कि a - 3i का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ये क्या है नलिटी, अगर इसकी नलिटी ऑफ इसकी नॉन जीरो है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a - 3i क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों, और 3 उसकी एक आइगन वैल्यू बन जाएगी। लेकिन हमें पता है कि हमारी a की आइगन वैल्यू क्या है, 1 1 2 2 2 और 4, इनके अलावा कोई भी नंबर इसकी आइगन वैल्यू नहीं बनेगा, यानी कि a - 3i का डिटरमिनेंट क्या होगा बच्चों, नॉन जीरो होगा। अगर 3 इसके आइगन वैल्यू नहीं है तो a - λi नॉन जीरो, इसका डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो होने का क्या मतलब है कि रैंक ऑफ a - 3i वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, जितना उसका ऑर्डर होगा, और हमारी a 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स थी, यानी इसका रैंक कितना हो जाएगा 6, और रैंक 6 होने का मतलब क्या है बच्चों कि इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चंस में अगर यूज हो रहा है तो हम हमारी रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम को ऐसे अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन में कि हमारा जो a है किसी आइगन वैल्यू का वो हमेशा क्या होगा, इक्वल भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है हमारे जीएम से। अब हम किसी भी दो मैट्रिक्स a और b के लिए उनकी प्रोडक्ट की आइगन वैल्यूज के लिए बात करते हैं। मान लीजिए इफ a and b are two square matrices of same order, then eigenvalue of AB and BA are same। क्या कह रहा है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स A और B हैं, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो आइगन वैल्यूज AB की और BA की वो क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी। कि मान लीजिए लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ रैंक, मान लीजिए हमने आर रैंक की कोई भी मैट्रिक्स मान ली बच्चों, ठीक है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q सच दैट कि यहाँ पे कैसी P और Q एग्जिस्ट करेंगी कि मैं P A Q को नॉर्मल फॉर्म में लेता हूँ बच्चों। मान लीजिए आई आर नल नल और ऐसे में इसको लिख दिया। अब हमारे पास P नॉन सिंगुलर Q नॉन सिंगुलर ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर चुकी है, इसके लिए B हमें गिवन होगी, तो मैं बच्चों एक मैट्रिक्स और फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्या Q इनवर्स B Q।
वो मेरी मैट्रिक्स मान लीजिए कोई भी हो जाएगी, सी डी ई एफ, जहाँ पे सी मेरी कोई भी आर क्रॉस आर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस मैट्रिक्स को इसके साथ परी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पी ए क्यू, सॉरी पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले मैं दोनों करने बच्चों कैसे कर लीजिए आप। जब मैं इसके साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि मेरा आ जाएगा आई आर नल 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 इनटू ये सी डी ई और एफ, यानी यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, जब मैं इन दोनों को कम्यूट एसोसिएट करूंगा तो ये क्या जाएंगी, क्यू क्यू इनवर्स आइडेंटिटी, ये मेरी बन जाएगी पी ए बी इंटू ये क्या है, क्यू पी क्यू इनवर्स, सॉरी पी इनवर्स, क्यू इनवर्स बी पी इनवर्स, ये मेरी हो जाएगी पी ए बी पी इनवर्स इज इक्वल टू, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी के साथ सी मैट्रिक्स, फिर मेरी डी मैट्रिक्स, जब मैं नल की मल्टीप्लाई करूंगा तो नल और नल, ये मेरा आ जाएगा तो पी ए बी पी इनवर्स। इसी तरह से मैं क्या निकालूंगा दोस्तों कि मैं इसकी इसके साथ परी मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि क्यू इनवर्स बी पी इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई करने से पी ए क्यू के साथ, यानी कि वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों एक मैट्रिक्स की इसकी सी डी ई और एफ, इसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी नल नल और नल के साथ, यानी बच्चों जब मैं इसके अंदर जब ये एसोसिएट होंगी तो पी इनवर्स पी आइडेंटिटी ये हो जाएगा मेरा क्यू इनवर्स बी ए इंटू क्यू इज इक्वल टू, ये मेरी मैट्रिक्स आ जाएगा बच्चों सी, जब इसकी इसके साथ करूंगा तो मैं नल, जब इसकी इसके साथ करूंगा तो ई और ये आ जाएगा मेरे पास नल, यानी बच्चों मेरे पास पी ए बी इनवर्स पी इनवर्स आ गई ये, क्यू बी ए क्यू ये आ गई ये, यानी कि अगर मैं इनके आइगन वैल्यूज की बात करता हूं कि अब मैं क्या करता हूं कि आइगन वैल्यूज ऑफ पी ए बी पी इनवर्स वो क्या आ जाएंगे बच्चों, ये हमारी ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई, तो आइगन वैल्यूज ऑफ सी और आइगन वैल्यूज ऑफ नल इनको मैं कलेक्ट कर दूंगा, यानी कि आइगन वैल्यूज ऑफ सी एंड आइगन वैल्यूज ऑफ नल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू इनवर्स बी ए क्यू, ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसी तरह ब्लॉक मैट्रिक्स है, ये भी ब्लॉक डायगोनल सॉरी ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या जाएंगी, तो सी की आइगन वैल्यूज हैं और जो नल की आइगन वैल्यूज ऑफ सी एंड आइगन वैल्यूज ऑफ नल। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या आ गया कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, सी की आइगन वैल्यूज और नल की आइगन वैल्यूज, इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, वो भी सी की आइगन वैल्यूज और नल की आइगन वैल्यूज, यानी कि बच्चों यहां से इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की दोनों की आइगन वैल्यूज क्या आ गई बच्चों सेम, कि आइगन वैल्यूज ऑफ पी ए बी पी इनवर्स किसके इक्वल आ गई, आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू इनवर्स बी ए इंटू क्यू, और आज जो हमने स्टार्टिंग में कनेक्ट किया था उसके हिसाब से पी ए पी इनवर्स की आइगन वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आइगन वैल्यूज ऑफ ए, वहां पे क्या आता है कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और पोस्ट मल्टीप्लाई उसी के इनवर्स से, तो यहाँ पे हमारी वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, तो पी और पी इनवर्स, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए भी हो जाएंगी यहाँ से इक्वल टू ये क्या आ जाएगी, क्या हो भी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी, यानी कि बच्चों कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी और आइगन वैल्यूज ऑफ बी क्या आ जाएंगे बच्चों इक्वल आ जाएंगे, यानी कि हमें क्या रिजल्ट मिला कि हमारी कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिनका ऑर्डर सेम था, तो उसके लिए ए और बी के लिए ए बी और बी ए की आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होंगी इक्वल होंगी बच्चों, जो आइगन वैल्यूज ए बी की होंगी वही आइगन वैल्यूज हमारी क्या होंगी बी ए की होंगी। ये था बच्चों जब हमारी मैट्रिक्स कैसी हो, सेम ऑर्डर की हो, अब जब सेम ऑर्डर की होंगी तो आइगन वैल्यूज उनकी सेम, हमने प्रूव कर दी। अब जब हमारी अगर मैट्रिक्स कैसी हो, डिफरेंट ऑर्डर की हो, यानी कि इफ ए बी एनी
matrix of order n cross n and B any matrix of order n cross n। देन मान लिया हमने हमारी ए कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, बी हमारी कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की। ये हमने ऐसे क्यों लिया ताकि हमारी प्रोडक्ट ए बी और बी दोनों डिफाइंड हो जाए। तो ये क्या कहता है बच्चों कि नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम विद इक्वल अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है बच्चों कि जो हमारी ए बी और बी ए की नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगी वो सेम इक्वल भी होंगी और कैसी होंगी, उनकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी कैसे बच्चों सेम होगी। और इफ ए हैव के जीरो आइगन वैल्यू, इफ ए बी, अगर ए बी के पास हमारे पास के आइगन वैल्यूज जीरो है, देन बी ए हैव के प्लस एन माइनस एम जीरो आइगन वैल्यूज। क्या कहता है बच्चों कि किसी भी मैट्रिक्स ए बी और बी ए की अभी हमने देखा था कि हमारे आइगन वैल्यूज क्या होंगी, सेम तो होंगी। अब क्या कह रहा है कि नॉन जीरो आइगन वैल्यूज तो क्या होगी, सेम भी होगी और उनकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन जितनी जीरो वैल्यू बचती किसी भी ए बी में कितनी जीरो वैल्यू है उसकी एम कितनी है, और बी ए में जो जीरो आइगन वैल्यू है उसकी एम कितनी है। तो ये कह रहा है कि अगर ए बी के हमारे पास ए बी में अगर जीरो की एम के है तो बी में उसकी एम कितनी होगी, के प्लस एन माइनस एम होगी। कैसे प्रूफ देखते हैं अभी कि मैं डिफाइन करता हूं। मान लीजिए मैंने कोई ब्लॉक मैट्रिक्स ले ली एक्स कैसी ले ली बच्चों, मैंने ए बी ए नल और नल, और एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं मान लीजिए वाई जो क्या जाएगी नल ए नल और बी। ये दो मैट्रिक्स, जब ए बी की बात कर रहा हूं तो ए बी मेरी कितनी होगी एन क्रॉस एम की। ये दोनों मैट्रिक्स मैंने लिए बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम प्लस एन। अगर ये एम की है तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी मेरी एन क्रॉस एन की। इसी तरीके से मेरी बी क्या हो जाएगी एन क्रॉस एन की, लेकिन मैट्रिक्स कैसी है एम प्लस एन क्रॉस एम प्लस एन की, तो मेरी नल हो जाएगी एम क्रॉस एन। ये मैंने दो ब्लॉक मैट्रिसेस कंसीडर कर ली। अगर मैं दो मैट्रिक्स लेता हूं तो लेट अस कंसीडर, तो मेरे पास क्या आएगी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी ऐसे एग्जिस्ट करेगी बच्चों, अरे के लिए करती है, तो यहाँ पे भी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगी। वो क्या हो जाएगी बच्चों आइडेंटिटी इनटू एम नल बी और आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन। ये भी हमारी क्या जाएगी एम प्लस एन क्रॉस एम प्लस एन। ठीक है, अब हमने पी कर ली। अब मैं क्या निकालता हूं बच्चों, मैं निकालता हूं पी एक्स पी इनवर्स, यानी कि पी आई एम नल बी आई एन एक्स ए बी ए नल और नल और पी इनवर्स। पी इनवर्स कैसे निकालूंगा बच्चों मैं, कि पी इनवर्स के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरा पी है, अगर मैं पी इनवर्स की बात करता हूं तो पी इंटू पी इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों आइडेंटिटी। अगर मेरा पी ये है तो मैंने मान लिया पी इनवर्स मेरा क्या है सी डी ई और एफ है, तो वो मेरा क्या जाएगा 1 0 0 1, यानी कि आ जाइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों ब्लॉक मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कर दूंगा। अब इनकी प्रोडक्ट क्या जाएगी मेरे पास बच्चों, इनकी प्रोडक्ट क्या जाएगी बच्चों कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि सी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बी सी प्लस ई, और यहां पे आ जाएगी मेरे बच्चों बी डी प्लस एफ। ये क्या आ जाएगी आइडेंटिटी नल नल और आइडेंटिटी।
जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करूंगा बच्चों, तो मेरी सी की वैल्यू आइडेंटिटी, डी नल, जैसे मेरा सी आइडेंटिटी हुआ बी इंटू सी, बी प्लस ई कैसा होगा, नल, यानी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस बी, और जैसे मेरा डी नल हुआ तो बी इंटू डी नल, और एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आइडेंटिटी। यानी कि जो मेरा पी इनवर्स हुआ वो क्या आ जाएगा बच्चों, आइडेंटिटी, नल, माइनस बी और आइडेंटिटी। यानी कि मुझे क्या लेना था, पी एक्स पी इनवर्स। अब मेरा पी इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल, माइनस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब मैं इनकी प्रोडक्ट करता हूं। प्रोडक्ट कैसे हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ब्लॉक मैट्रिक्स की वैसी होती है प्रोडक्ट कि आइडेंटिटी किसके साथ, ए बी, फिर आइडेंटिटी की ए के साथ ए, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बी किसके साथ, बी ए बी, इस किसके साथ, बी ए बच्चों, इनटू आई एम नल माइनस बी। अब फिर से प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, क्या जाएगी, ए बी की इसके साथ आइडेंटिटी, यानी कि ए बी इंटू आइडेंटिटी, ए बी और ए किसके साथ, माइनस ए बी माइनस ए बी, नल बच्चों। फिर मैं क्या करूंगा, ए बी की इसके साथ नल, ए की इसके साथ ए मैट्रिक्स बच्चों। जब मैं इसकी करूंगा बी ए बी की आइडेंटिटी के साथ, बी ए की बी के साथ, बी ए बी माइनस बी के साथ, इसलिए ये भी नल हो जाएगा बच्चों। फिर मैं क्या करूंगा, बी ए बी की नल के साथ और बी ए की इसके साथ, बी ए बच्चों। और यही हमारी क्या बच्चों, वाई मैट्रिक्स कैसी है, जीरो नल ए नल इंटू बी ए, ये हमारी क्या आ गई, वाई। यानी कि बच्चों क्या आ गया, पी एक्स पी इनवर्स किसके इक्वल आ गया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू पी एक्स पी इनवर्स। यानी कि बच्चों आइगन वैल्यूज हमारी जो y की होंगी वही हमारी आइगन वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, x की, क्योंकि आज हमने रिजल्ट किया था कि p a p इनवर्स की आइगन वैल्यू a की आइगन वैल्यू से सेम होती है। यहाँ पे हमारी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी x और y की सेम बच्चों। यानी कि आइगन वैल्यूज ऑफ x and y are same, और सेम यानी कितनी आ जाएंगी, कि आइगन वैल्यूज ऑफ, अगर मैं x की बात करता हूं तो x हमने क्या लिया था, ए बी ए नल नल, यानी कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड आइगन वैल्यूज ऑफ नल, और आइगन वैल्यूज ऑफ y हमारी क्या आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ नल एंड आइगन वैल्यूज ऑफ बी। और ये दोनों क्या बच्चों, ये दोनों आइगन वैल्यूज क्या हमारी इक्वल हैं, इक्वल है, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, ए बी और बी की आइगन वैल्यूज तो इक्वल हो जाएंगी और नल आइगन वैल्यूज वो अपने आप ही इक्वल हो गई। अब बात आती है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की, तो जो ए बी और बी ए की जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है वो सेम है, जितनी नॉन जीरो है इसकी आई ए बी से आएंगी वही यहाँ बी ए से आएंगी, यानी नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम भी हो गई और उनकी ए एम भी सेम हो गई। अब बात कहां पे आएगी, नल मैट्रिक्स की, कि जितनी आइगन वैल्यू इसकी हैं उतनी आइगन वैल्यू इसकी, एक का ऑर्डर n है एक का ऑर्डर m है। और बच्चों ए बी और बी ए में भी तो कुछ आइगन वैल्यूज नल हो सकती हैं, वो कितनी होगी वो भी नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, यानी कि यहां से क्या होगा कि आइगन वैल्यूज ऑफ नॉन जीरो, कि नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम विद इक्वल ए एम, इक्वल अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आती है क्या बच्चों, इक्वल हो गई। अब मान लीजिए मैंने मान लिया कि क्या है, कि इसकी आइगन वैल्यू जिसकी आइगन वैल्यू सेम है, मैंने मान लिया लेट ए बी हैव के जीरो आइगन वैल्यूज। अच्छा बच्चों जो हमने x लिया था उसमें क्या लिया था हमने, मैट्रिक्स ए बी ए नल और नल, जब ये हमारी क्या थी m क्रॉस m की और ये थी हमारी n क्रॉस n की, यानी ये आइगन वैल्यूज किसकी, जीरो n क्रॉस n की। इसी तरह यहां से हमारी क्या जाएगी, जो जीरो
आइगन वैल्यूज आएंगी m क्रॉस n की, और ये b हमारी क्या है n क्रॉस n की। ठीक है बच्चों, यानी कि तो बच्चों यहाँ क्या था, ए बी हमारी n क्रॉस n की थी, बी ए सॉरी m क्रॉस n की थी, और ये हमारी n क्रॉस n की थी। यानी कि इसके पास m आइगन वैल्यूज है, इसके पास n आइगन वैल्यूज है, तो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है वो तो इक्वल हो गई। अब इसकी भी जीरो आइगन वैल्यूज बच गई, इसके पास भी कुछ जीरो आइगन वैल्यूज बच गई। तो मैंने मान लिया कि ए बी के पास कैसी है, k आइगन वैल्यूज कितनी है, हैज जीरो आइगन वैल्यू। तो इसके पास क्या बच्चों, k आइगन वैल्यूज कैसी हैं, जीरो है। तो इसके पास क्या जाएगा, k प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएगा बच्चों, कि इसके पास ए बी पास k तो जीरो आइगन वैल्यू प्लस सॉरी k तो ए बी के पास होगी और n किसके पास होगी, क्या था बच्चों दोबारा देखते हैं कि हमारी ए बी और बी ए इनकी आइगन वैल्यू सेम थी और इनकी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब जब नॉन जीरो आइगन वैल्यूज इक्वल हो गई तो इसके पास जितनी जीरो आइगन वैल्यू है वो इक्वल होंगी जितनी इसके पास जीरो आइगन वैल्यूज होंगी। हमने मान लिया कि हमारी ए बी के पास क्या है, के आइगन वैल्यूज क्या है, जीरो आइगन वैल्यूज है, और हमें बी ए की निकालनी है। हमने मान लिया बी ए की आइगन वैल्यूज कोई टी मान लिया, इसके टी आइगन वैल्यूज क्या है, जीरो है। अगर इसके पास k है, इसके पास t है, तो ए बी जो हमारी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी x की, जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ x, जीरो आइगन वैल्यू ऑफ क्या जाएगा बच्चों, जीरो आइगन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x के पास कितनी जीरो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी कि ए बी के पास k है और ये नल मैट्रिक्स कितने हैं, n क्रॉस n की, यहां से n। इसी तरीके से x और y की आइगन वैल्यू सेम थी, तो y के पास कितनी जीरो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी कि हमने मान लिया बी ए की तो t है और ये जो नल मैट्रिक्स ये कितने की है, m क्रॉस n की m हो जाएगी t प्लस m। अब ये दोनों इक्वल है, इनकी यहां से क्या जाएगा, t इज इक्वल टू k प्लस n माइनस n। और t क्या थी, जितनी हमारी बी ए मैट्रिक्स के पास जीरो आइगन वैल्यूज थी उनकी am थी। यानी कि अगर हमारे पास ए बी में जीरो की am k है तो बी ए में जीरो की km कितनी सॉरी am कितनी होगी, k प्लस n माइनस m आइगन वैल्यूज हमारी जीरो होंगी। ये समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत मुश्किल या दुविधा रह गई है तो वो अभी दूर हो जाएगी बच्चा। कैसे, तो एक क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए इज ए 3x7 मैट्रिक्स and B is seven cross three matrix such that कैसी कि a minus 2i is equal to 0, ab minus 2i 0 and ab minus 3i is equal to 0 कि ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करता है कि ab minus 2i 0 है और ab minus 3i क्या है, 0 है। देन हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ab has and AB is a singular matrix. Then AB has two non-zero eigenvalue with each have eigenvalue each
with AM1 second. BA has two non-zero eigenvalue each one zero eigenvalue with AM1. Third, BA has 5 zero eigenvalue one 5 zero eigenvalues and fourth none. ये क्या कहता है बच्चों कि A हमारी 3 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स, B हमारी 7 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, और क्या ये है AB माइनस 2i 0 है, AB माइनस 3 का डिटरमिनेंट 0 है, और AB एक हमारी क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है। और तो हमें बताना कि AB के पास दो नॉन जीरो आइगन होंगी जिसकी मल्टीप्लिसिटी हर एक की क्या होगी 1 होगी, या B के पास एक ही जीरो आइगन वैल्यू होगी, या B के पास 5 जीरो आइगन वैल्यूज होंगी। तो सोल्यूशन क्या कहता है बच्चों कि आइगन वैल्यूज ऑफ AB इज इक्वल, सबसे पहले हम AB आइगन वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि हमारा A माइनस लैम्डा i अगर 0 होता है तो वो लैम्डा A की आइगन वैल्यू होती है, यानी कि यहां से एक B की आइगन वैल्यू क्या जाएगी 2, यहां से AB की आइगन वैल्यू आ जाएगी 3, और AB एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स की एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू तो 0 होती है। और AB का हमारा ऑर्डर कितना बनेगा बच्चों 3 क्रॉस 3, तो इसके पास 3 आइगन वैल्यूज होंगी जो कि हमने लिख दी 2 3 और 0। अब मैं आइगन वैल्यू लिखता हूं BA जो कि हो गया हमारी 7 क्रॉस 7 मैट्रिक्स। तो उसकी क्या होंगी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज अभी हमने किया AB और BA की सेम होंगी विद सेम मल्टीप्लिसिटी, यानी कि इसकी भी एक आइगन वैल्यू 2 होगी और एक आइगन वैल्यू 3 होगी। और BA के पास जीरो आइगन वैल्यूज कितनी होंगी जितनी AB के पास है, यानी कि 1 प्लस अगर AB का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 7 है, यानी कि n क्रॉस m, n की वैल्यू 3 n की वैल्यू 7, यानी कि n प्लस 7 माइनस 3, यानी 7 क्रॉस 3 ले लीजिए B का ऑर्डर जो भी होगा k प्लस n माइनस 3, यानी कि 5, यानी कि इसकी कितनी 7 आइगन वैल्यूज होंगी, नॉन जीरो 2 होंगी तो बाकी सारी कैसी होंगी 0। ये सारी इसकी क्या हो जाएंगी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अब हमारे ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन तो होगा कि AB हैज 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यू, कि AB के पास 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं, हर एक की मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1 1 है, ये बात सही कह रहा है। BA के पास एक ही जीरो आइगन वैल्यू है, जीरो आइगन वैल्यू कितनी बार इसमें 5 बार है, एक बार नहीं है, ये गलत है। BA हैज 5 जीरो आइगन वैल्यूज और नन तो फिर आएगा ही नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि कैसे हमारी AB की अगर हमारे पास दो नॉन जीरो है तो नॉन जीरो हमारी इक्वल हो गई। अब बात आती है जीरो आइगन वैल्यूज की, अब इसके पास टोटल आइगन वैल्यूज कितनी होंगी 7, नॉन जीरो आ चुकी हैं तो बाकी कितनी आएंगी सारे जीरो आएंगी। आप ऐसे कर सकते हैं या आप हमारे फॉर्मूले के हिसाब से k प्लस n माइनस m, वो क्या जाएगा कि 1 प्लस 7 माइनस 3 यानी कि 5 आ जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।